वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अब तक हमने जो पढ़ा था म्यूजिक से रिलेटेड, हमने ये पढ़ा था कि म्यूजिक का लेवल किस जगह पर होना चाहिए, हमारा ऑडियो का लेवल कहाँ होना चाहिए। हम एवी में म्यूजिक बेस्ड अगर हमारे पास ट्रैक आता है तो उसके ऊपर बी रोल एडिटिंग करते हैं। उसके अलावा हमारे को अगर वॉइस ओवर्स मिलते हैं लाइक दिस, तो उन वॉइस ओवर के लिए हमें म्यूजिक को ऐड करना होता है और इस वॉइस ओवर और इस म्यूजिक का जो हमें है लेवल एडजस्ट करना होता है। ठीक है। अब इस वॉइस ओवर का लेवल कितना होता है, हम ब्रॉडकास्ट के लिए, मैं जस्ट शिफ्ट कर लेते हैं। ब्रॉडकास्ट के लिए मैंने आपको बताया था वो ऑडियो जीरो को ब्रीच नहीं करेगा, -2 हम लेके चलेंगे और जो ऑडियो की सबसे लोएस्ट वोकल्स होंगे वो -12 से नीचे नहीं जाएंगे, यानी कि उससे ऊपर ही वो फिनिश होंगे। इसके पीछे अगर हम म्यूजिक लगाते हैं तो उसका लेवल -12 यानी कि सेम इसी पॉइंट से ऊपर नहीं होना चाहिए, इसके लेवल पे या फिर इससे नीचे ही होना चाहिए। और अगर इस केस में म्यूजिक इंडिविजुअल प्ले करेगा, लेट्स से बीच में गैप हो और हम उस वॉइस ओवर के साथ उस म्यूजिक को प्ले करना चाहते हैं, तो वो भी -2 नहीं प्ले होगा, राइट। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी वॉइस ओवर होगा उसके पीछे जो हमारा वॉइस ओवर के टाइम पे ये म्यूजिक प्ले होगा, तो ये तो -12 से नीचे प्ले होगा। लेकिन जब यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं होगा और सिर्फ म्यूजिक प्ले होगा, उस केस में वो -6 और -4 के बीच में रहेगा, मतलब -6 से ऊपर नहीं जाएगा, आप ये मान लीजिए उसको। ठीक है, लेट्स से मैं एक एग्जांपल देके पहले इसी प्रोसेस को फिनिश कर लेता हूँ। इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे म्यूजिक को जो है हम डिसेबल करते हैं और अभी सिर्फ और सिर्फ डायलॉग को प्ले करते हैं, और हम ये बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के लिए। At KR Mangalam University, we provide you the platform ठीक है, तो हम जीरो को टच नहीं कर रहे हैं और सबसे लोएस्ट की बात करें, always imagined. We open up हम अभी भी -12 से ऊपर है, तो हमारा ये लेवल कंप्लीट है। अभी क्या करते हैं, म्यूजिक को ऑन कर लेते हैं एंड वॉइस ओवर को ऑफ करते हैं। तो मैं एनेबल एंड डिसेबल कर रहा हूँ, दिस राइट क्लिक करके एनेबल एंड डिसेबल, शॉर्टकट कमांड इज वी, मैं यहाँ पे डिफॉल्ट कर देता हूँ कमांड्स को। सो राइट क्लिक करते हैं तो एनेबल इज वी, मैं अगर वी प्रेस करूँ तो एनेबल हो जाएगा, वी प्रेस करूँ तो डिसेबल हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के ऊपर हूँ। अब मुझे म्यूजिक का लेवल सेट करना है और मैंने आपको बताया कि जब हम वॉइस ओवर के पीछे म्यूजिक को रखेंगे तो उस टाइम पे म्यूजिक -12 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो इस किसी भी केस में -12 से ऊपर म्यूजिक नहीं जा रहा है एंड दिस इज वेरी वेरी गुड। अगला हमें जो पॉइंट है वो पॉइंट था कि अगर मेरा वॉइस ओवर नहीं है, लेट्स से इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं की फ्रेम्स लगा के इस वॉइस ओवर को बंद कर देता हूं अभी के लिए। अगर ये वॉइस ओवर नहीं है और मुझे इस म्यूजिक का लेवल अब अप करना पड़ेगा ये वॉइस खत्म होने के बाद। experiential learning. ठीक है, तो ये जब म्यूजिक वॉइस ओवर के खत्म होने के बाद अप जाएगा तो इसका जो हाई है ये -2 को टच नहीं करेगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं बजेगा ये म्यूजिक बजेगा -6 को टच करेगा। सो अभी थोड़ा सा कम है, मैं कमांड को होल्ड कर रहा हूँ और इसको हल्का सा शिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर। ठीक है, तो जब इसके पीछे प्ले होगा तो -12 और जब अलग से प्ले होगा इस वॉइस ओवर पार्ट में तो -6 होगा। तो एक बार प्ले कर देता हूँ मैं यहाँ से। Advanced tech-enabled infrastructure and experiential learning. ठीक है, तो अभी ये क्या करेगा, ये आपको बहुत सूदिंग एक्सपीरियंस देगा म्यूजिक का और डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके ईयर्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपके विजुअल ऑडियोज को। तो ये कुछ पैटर्न्स है। अब इसके आगे हमारा क्रिएटिव पॉइंट हो सकता है कि हमें स्पेसिफिकली कुछ ऐसी बीट्स चाहिए हो जो और लाउडली ऐड करें, हम वो एटमॉस्फेयर बिल्ड करना चाहते हैं ऑडियंस के लिए, तो वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन तब भी हमें -2 को तो ब्रीच किसी भी हालत में करना नहीं है। लेकिन म्यूजिक के लिए मैं आपको मैक्सिमम बोलूं, अगर आपका जहां पर भी वॉइस ओवर या इंटरव्यूज इंक्लूडेड हैं किसी भी वीडियो के अंदर, तो आपको -6 के हाई से म्यूजिक ऊपर नहीं लेके जाना है। पुट इट इनटू दिस एंड रेस्ट यू यू हैव द फ्रीडम टू डू एज पर योर लाइकिंग ऑल्सो। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा
और यहाँ पर कुछ चीज़ें और मुझे इसको ठीक करने से पहले, हमने इस प्रोसेस पे थे, मैं एक बार इसको दोबारा से प्ले करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये म्यूजिक प्ले हो रहा था। Aim right, achieve big. यहाँ पे इस पैराग्राफ के बाद हमने क्या किया था, हमने अलग अलग पैराग्राफ आइडेंटिफाई किए थे जो ये मार्कर की तरह, और हमने हर पैराग्राफ के लिए एक अलग म्यूजिक रिदम चूज किया था। At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Cultivating and strengthening your vision allows you to achieve the future you have always imagined. We open up a world of opportunities for you with our truly innovative methodologies, advanced tech-enabled. तो अभी इतने में आपको सुनाई दे रहा होगा, देयर आर लॉट ऑफ जंप्स इन म्यूजिक, स्मूथ नहीं है। दो रिदम अच्छा आ रहा है लेकिन कनेक्शन स्मूथ नहीं है। अब इस कनेक्शन को स्मूथ करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स पर जो है चीज़ों को और लर्न करने की ज़रूरत है। सो पहला पॉइंट है दैट इज, मैं इस जो है टाइमलाइन टूल बार पे आता हूँ और यहाँ पर देयर इज वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड ट्रिम टूल। ठीक है, ट्रिम टूल, इसका शॉर्टकट बाय डिफॉल्ट इज टी। और ये ट्रिम टूल करता क्या है, इस पॉइंट को सबसे पहले देख लेते हैं। मैं कोई भी एक वॉइस ओवर ही पिक करता हूँ, मैं इसी को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, कॉपी एंड यहाँ पर रख के पेस्ट कर लेता हूँ। इसके अंदर से सारे के सारे हम मार्कर्स हटा देते हैं। उसके लिए हमें मार्क में जाना है, मार्कर्स में जाना है और यहाँ पे डिलीट सेलेक्ट मार्कर्स इन द सेलेक्शंस हम क्लिक कर देंगे। तो ये सब मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, बट जितनी बार आ रहा है मैं एक बार आपको बताता चलता हूँ ताकि रिफ्रेश होती जाए आपकी मेमोरीज। तो मेरे पास यहाँ पर ये एक ऑडियो है। ट्रिम टूल को हम देख रहे हैं कि ट्रिम टूल करता क्या है। मैं इस ऑडियो को इतना बड़ा पिक नहीं करता हूँ, मैं इससे आगे कमांड बी का यूज करके कट कर देते हैं और इतने ही पर्टिकुलर पार्ट को यूज करते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये है एट के आर मंगलम यूनिवर्सिटी। अब अगर मैं ट्रिम टूल का यूज करता हूँ तो ट्रिम टूल हमें एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है कि मेरा इन पॉइंट, मैं एनोटेशंस का यूज कर लेता हूँ दोबारा से। मेरा इन पॉइंट जो है और जो मेरा आउट पॉइंट है ये चेंज नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जो इसके अंदर कंटेंट है, ये पूरा वेव्स जो है, ये इनको हम आगे या पीछे स्लाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसकी न्यू लोकेशन चूज कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया को कट कर सकते हैं, इसमें नया वॉइस ओवर ऐड कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर का जो कंटेंट है वो हम रीफ्रेम कर सकते हैं, बट हमारा इन पॉइंट और आउट पॉइंट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। हमारा इन पॉइंट यहाँ पर है, आउट पॉइंट यहाँ पर है, और मैं यहाँ से ट्रिम टूल का यूज कर रहा हूँ टी प्रेस करके। और अगर मैं चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर ऑडियो, मैं इसको प्ले करता हूँ। we provide you the वी प्रोवाइड यू जो है वो मुझे मेरे इस प्ले हेड पोजिशन पर आना चाहिए ऑडियो, और ये बाकी का पूरा शिफ्ट हो जाए आगे। तो मैं अपने उस एरिया को वहां पे पिक करूंगा। और आप इस केस में क्या कर सकते हो, मार्कर्स का भी यूज कर सकते हो। मैंने एक मार्कर रखा जहां पर मेरे को इस एरिया को लेके आना है, और एक मार्कर रखा जिस एरिया को मुझे यूज करना है। सो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ट्रिम टूल को अगर माउस लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग लेफ्ट करूंगा तो मेरा वो अंदर का कंटेंट जो है वो मूव लेफ्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसको क्लिक करके राइट साइड करूंगा तो मेरा कंटेंट जो है वो राइट साइड जाना शुरू हो जाएगा। आप देख रहे हैं मैं अभी राइट कर रहा हूँ, वो इससे ज्यादा राइट नहीं जा रहा है। इसके पीछे रीजन है, अगर मैं सिलेक्शन टूल पे आऊँ तो आप देखें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ये रेड बार आ गया है। रेड बार का मतलब इसके लेफ्ट में देर इज नो एक्स्ट्रा फुटेज। तो अगर मैं और थोड़ा लेफ्ट साइड में इंक्रीज करूं और राइट साइड में इंक्रीज करूं और लेफ्ट साइड से कुछ फुटेज को कट कर दूं, सो नाउ इवन इफ आई यूज ट्रिम टूल बाय टी, मैं अपने कंटेंट को लेफ्ट या राइट स्लाइड कर सकता हूं। ठीक है, तो ये टूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम अपने कट्स को रिफाइन कर रहे होते हैं। जब आपने कोई भी क्लिप को यूज किया, आपने उसको इन और आउट लगा के प्लेस कर लिया, अब आपको उसका न्यू लोकेशन चाहिए इन पॉइंट का या आउट पॉइंट का, आप उसको स्लाइड करके ट्रिम करके न्यू पोजीशन यूज कर सकते हो। सेम हम म्यूजिक के अंदर भी कर सकते हैं। अगर मैं कोई भी एक म्यूजिक ड्रैग करूं, यहाँ पर आप देखें तो मैं इस म्यूजिक को एक ऐसे पॉइंट पे कट कर लेता हूँ
जिसके राइट साइड में थोड़े चेंजेस आ रहे हैं। ये डिसेबल हो गया, एनेबल कर लेते हैं और इसको भी कट कर लेते हैं। सो अभी आप देखें तो इस तरीके से वेव फॉर्म दिख रही है और इसके इसके राइट साइड में अगर मैं देखूं तो यहाँ से जाके म्यूजिक बीट शुरू हो रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि वो म्यूजिक बीट इस जगह से शुरू हो जाए। सो मैंने प्ले हेड यहाँ पे रखा, टी यानी ट्रिम टूल का यूज किया और इसको स्लाइड करना शुरू किया और जैसे ही मेरा वो वेव वहां पर आ जाएगा आई कैन स्टॉप। अभी मेरा इन पॉइंट और आउट पॉइंट सेम ही रहा, लेकिन मैंने अपने म्यूजिक को रीफ्रेम कर लिया है हमारे इस क्लिप के अंदर। ठीक है, सो दिस टूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक टूल हमें ये समझना था क्योंकि बिना इसके जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हम इन्हें क्लीन नहीं कर पाएंगे। सेकंड जो पॉइंट है वो है हमारा ट्रांजिशन। अब बात करते हैं ट्रांजिशन की। मैं एक बेसिक ट्रांजिशन के ऊपर ही आऊंगा। मैं दोबारा से ऑडियो को पिक कर लेता हूँ, फिर दोबारा से इसके मार्क में जाके मार्कर्स में से डिलीट और सिलेक्शन कर देते हैं। सो मैं ट्रांजिशन यानी कि कमांड टी की बात कर रहा हूँ। मैं एक बार कट कर देता हूँ इसे। अगर किसी भी आउट पॉइंट या इन पॉइंट को सेलेक्ट करूँ तो मैं वहां पर एक ट्रांजिशन ऐड कर सकता हूँ। ट्रांजिशन ऐड करने के लिए आपको उस सिलेक्शन पॉइंट को चूज करना है, एडिट पे आना है और यहाँ पर एड क्रॉस डिजॉल्व एज एन ट्रांजिशन चूज करना है। और ये क्रॉस डिजॉल्व जो है ये एज एन डिफॉल्ट ट्रांजिशन होता है। टी फॉर ट्रिम भी था, लेकिन टी फॉर ट्रांजिशन भी है, लेकिन अगर हम कमांड के साथ टी फॉर ट्रांजिशन टी क्लिक करते हैं तो वो ट्रांजिशन कमांड का यूज करता है। यानी कि अगर मैं इस आउट पॉइंट को सेलेक्ट करूं और कमांड टी प्रेस करूं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक ट्रांजिशन ऐड हो जाता है। ट्रांजिशंस के बारे में मैंने पहले भी बताया था। अभी अगर मैं सेंटर पॉइंट को चूज करूं तो मैं इस ट्रांजिशन को लेफ्ट या राइट मूव कर सकता हूँ और आपको दिखाई दे रहा है जब मैं उस ट्रांजिशन को मूव करता हूँ तो उसके अंदर आपको यहाँ पे ऑडियो फाइल्स दिखाई दे रही है। ठीक है, आपको दिखाई देगा कि ऑडियोज उसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल टू मैच द बीट्स। ठीक है, सेकंड, जब भी हमने ट्रांजिशन का यूज करना है अगर वो ऑडियो के अंदर है तो हमारे पास ऑडियो इंस्पेक्टर विंडो पे हमें आना है। ऑडियो इंस्पेक्टर विंडो के अंदर हमें ईज अमाउंट यानी कि स्मूथनेस ऑफ दिस ट्रांजिशन 100% कर देनी है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये आपके ट्रांजिशन को एकदम स्मूथ कर देगा। और ऑडियो का जो क्रॉस फेड है यानी कि एक जो आगे का ब्लैंक एरिया है और एक जिसमें हमारा वॉइस ओवर है, ये जो है ये स्मूथली आपस में क्रॉस फेड यानी कि एक आउट हो रहा होगा और दूसरा इन हो रहा होगा। इन मतलब नीचे से ऊपर जाना, आउट मतलब ऊपर से नीचे आना। नीचे 0 dB होता है, 0 dB मतलब देर इज नो साउंड। अप जो है आपका लेवल होता है तो धीरे धीरे वो इंक्रीज हो जाता है। तो क्रॉस फेड इसीलिए कहते हैं कि एक ऑडियो नीचे जा रहा होता है और दूसरा ऑडियो ऊपर जा रहा होता है, तो इसी वजह से इसको क्रॉस फेड कहा जाता है। ठीक, आपको क्रॉस फेड के अंदर फेड इन टाइप के अंदर यहाँ +3 dB आप क्या कर रहे हो, जो जो आपका फेड आउट हो रहा है वो हाइयर पीक्स के ऊपर फेड आउट हो रहा है, वो लोअर पीक्स के ऊपर फेड आउट नहीं हो रहा है। आपको ऐसा यूटिलाइज करना है और दोनों को ही फेड इन एंड फेड आउट को हम +3 dB के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज द सेटिंग एवरी टाइम यू यूज इन ऑडियो। जब भी आप क्रॉस डिजॉल्व डालोगे ऑडियो के अंदर आपको उसका ईज अमाउंट 100% करना है। दो दिस इज फॉर वीडियो पर्टिकुलर पार्ट, बट आप फिर भी कर दो। ऑडियो क्रॉस फेड के अंदर आपको फेड इन टाइप +3 dB, फेड आउट टाइप +3 dB कर देना है। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, ये आपके फेड्स को बहुत स्मूथली एक लेवल से दूसरे लेवल के अंदर मिक्स कर देगा बाय डिफॉल्ट। प्ले करके देखते हैं इसको। Imagined. We अभी आप देखें तो थोड़ा सा ऑडियो आ रहा है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पे वेव्स दिखाई दे रहे हैं डल से। अगर मैं इसे लेफ्ट लेके आ जाऊँ तो अभी आपको वो वेव्स नहीं दिखाई दे रहे हैं और ये वेव्स डल हो रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज गोइंग आउट एंड देर इज नो अदर वेव्स विच इज एडिंग। future you have always imagined. अगर मैं इसको बॉटम लेफ्ट से ड्रैग करूं तो मेरा ये डिजॉल्व जो है ये बड़ा हो जाएगा। बॉटम राइट से भी ड्रैग करूं लेफ्ट या राइट तो भी डिजॉल्व बड़ा ही होगा। सेंटर से मेरा इन पॉइंट और आउट पॉइंट दोनों लेफ्ट या राइट मूव कर सकते हैं, यानी कि मैं नया पॉइंट ले सकता हूं। और अगर मैं लेफ्ट साइड को यूज करूं तो मैं नेक्स्ट क्लिप का इन पॉइंट ट्रिम करूंगा और मैं अगर इसके राइट साइड पे अपर राइट अपर साइड क्लिक करके इसको मूव करूं
तो मैं प्रीवियस क्लिप का आउट पॉइंट ट्रिम करूंगा। इसका डिसॉल्व से कोई कनेक्शन नहीं है, डिसॉल्व की ड्यूरेशन सिर्फ नीचे से ही बड़ी या छोटी होती है। टॉप से ये सिर्फ इस क्लिप का आउट पॉइंट चूज करता है और टॉप के लेफ्ट से क्लिक करने पर इस क्लिप का इन पॉइंट चूज करता है, एंड सेंटर इज द कट पॉइंट, वो आप नया कट पॉइंट चूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड कमांड विच वी नीड टू नो बिफोर करेक्टिंग दिस। और ये दो पॉइंट्स थे जिनका हमें यूज करना था इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तीसरा, एक और पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ। मैं म्यूजिक ले लेता हूँ कोई भी, रिप्लेस फ्रॉम स्टार्ट कर देते हैं। मैं यहाँ कहीं भी इसको एक कट अप्लाई करता हूँ और सेकंड मैं यहाँ पे भी कहीं पे भी कट अप्लाई करता हूँ और बीच के एरिया को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने इस म्यूजिक से इस म्यूजिक को कट कर दिया, लेकिन इस बीच में बीट कहाँ पर जुड़ा, कैसे जुड़ेगा, हमें कुछ भी नहीं पता। तो अगर मैं इसको किसी भी आउट पॉइंट को या इन पॉइंट को सेलेक्ट करके कमांड टी यानी ट्रांजिशन ऐड कर दूं, तो आपको इस ट्रांजिशन के अंदर ऑटोमेटिकली इस क्लिप के वेव्स भी दिखाई दे रहे हैं और इस क्लिप के वेव्स भी दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ आपको दो वेव्स दिख रहे हैं, इस तरफ नीचे की तरफ एक होगा आपका डल ग्रे में और एक होगा आपका ब्राइट ग्रे में। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक क्लिप का वेव फॉर्म इधर हो सकता है या ये हो सकता है, इस क्लिप का वेव फॉर्म ये हो सकता है या ये हो सकता है, और आपको दोनों पे दिखाई दे रहा है कि इसका पीक, मैं एनोटेशंस का यूज करता हूँ इसके लिए, ये पीक और ये पीक दोनों अलग अलग है, इसके बीच में ये डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे भी पीक है, यहाँ पे भी पीक है, लेकिन इन दोनों पीक में भी डिस्टेंस है। तो अब अगर मैं इस पीक को, मैं रिसेट कर दूं, अगर मैं इस पीक को इस पीक से कनेक्ट कर दूं, तो पॉसिबिलिटीज है कि मेरा ऑडियो ऑटोमेटिकली बीट पे मैच हो जाएगा। क्योंकि बीट कैसे बजती है, कहीं पे हाई होता है, फिर लोज जाते हैं, फिर हाईज जाते हैं, फिर लोज जाते हैं, और हम हाई से हाई को जोड़ दें तो पॉसिबिलिटी ऑफ मैचिंग द बीट बढ़ जाती है। हमने कोई भी टेक्निकल चीज, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑफ लर्निंग द म्यूजिक इसमें अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ पीक से पीक मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इस पीक से ये पीक कैसे मैच होगा, अगर मैं सेंटर में ट्रिम पॉइंट को सेलेक्ट करता हूँ तो मैं किसी भी नए एरिया पे ट्रांजिशन को लेके जा सकता हूँ, लेकिन अभी भी उतना ही डिस्टेंस है। मैं लेफ्ट करूं तब भी मैं वही कर सकता हूं, अभी भी वो डिस्टेंस है। अगर मैं डिसॉल्व को छोटा या बड़ा करूं तब भी इससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर मैं टॉप से आउट पॉइंट को कट करूं तो आपको दिखाई देगा कि ये जो है अभी चेंजेस उसके बीट में हो रहे हैं, और आपको अभी दिखाई दे रहा है कि एक टाइम पर हम इसे मैच करने की कोशिश कर पा रहे हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इस स्लाइडर को यूज करने की बजाय इसके अंदर की इंफॉर्मेशन को चेंज करने की कोशिश करेंगे। इस केस में मैं क्या करूंगा, इस ट्रिम टूल को इसके अंदर रख के अगर मैं लेफ्ट या राइट करता हूं तो क्या होगा, ये मेरा डिसॉल्व ही लेफ्ट या राइट होगा। लेकिन मैं या तो इस पर्टिकुलर क्लिप को लेफ्ट या राइट मूव कर सकता हूँ इसके अंदर ट्रिम टूल का यूज करके, या फिर मेरे नेक्स्ट क्लिप को लेफ्ट या राइट मूव कर सकता हूँ ट्रिम टूल का यूज करके। तो हमें प्रीवियस क्लिप को मूव नहीं करना होता है, हमें हमेशा नेक्स्ट क्लिप को मूव करना है इन बीट्स को मैच करने के लिए, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें आगे वाले क्लिप को ठीक करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रिम टूल को माउस लेफ्ट क्लिक करूँ, होल्ड करूँ और अभी इसको लेफ्ट या राइट मूव करूँ, तो आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि जो वेव है वो मूव कर रहे हैं, और मैं एक पॉइंट पर आके मुझे दिखाई देता है कि लगभग जो है ये ऑडियो वेव्स आपस में ज्वाइन हो गया है। बहुत माइनर सा फर्क है, मैं उसको भी मूव करने की कोशिश करता हूँ, बट नाउ इट इज नॉट मूविंग, और या तो वो उसके आगे निकल रहा है या तो उसके पीछे जा रहा है, एंड आई एम गुड विद इट। इतना इज गुड इनफ। अभी मैं प्ले करूं तो मोर ऑफ देन क्या हो सकता है कि शायद ये जो बीट है इस बीट से ये बीट मैच कर रहा है। प्ले करता हूँ एक बार इसको। तो आपने देखा कितना इजीली हम इधर से इधर शिफ्ट हो गए, हमने सिर्फ हमारे बेसिक्स को फॉलो किया, हमने पीक और वैलीज जो हमने दो चीजें सीखी हुई हैं, हम उसी दो पॉइंट पे हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मैच कर दिया, एंड इट इज वेरी इजीली शिफ्टेड फ्रॉम दिस मोमेंटम टू दिस मोमेंटम। और इन्हीं सब टूल्स का जो अभी हमने
सारे के सारे एनालाइज किए, इन्हीं सब टूल्स का यूज करेंगे हम इस पर्टिकुलर एडिट के अंदर, सो दैट ये सारे म्यूजिक जो है आपस में एक दूसरे से मैच हो जाएं और जो है हमें एक बेटर एक्सपीरियंस मिले इसका आउटपुट। अगर हम मैं प्ले करता हूँ, आपको एक बार दोबारा से कट्स सुना देता हूँ। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, into reality, cultivating ways imagined. We open up creative methodologies, advanced tech-enabled at KR Mangalam University. राइट, तो सबसे पहला पॉइंट मुझे क्या करना था, मुझे इन दोनों के अंदर डिसॉल्व को ऐड करना है, सो दैट मुझे उन दोनों के हायर पॉइंट्स और लोअर पॉइंट्स दिखाई दे। तो मैं क्या करूंगा, कमांड टी इसके अंदर प्रेस कर दूंगा। अभी जैसे ही हम कमांड टी प्रेस करते हैं, आपको यहाँ टॉप पे एक एक्स्ट्रा बार दिखाई देने लगता है। इस पर्टिकुलर पार्ट को हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरी लाइन। अब एक बार पहले आगे बढ़ने से इस सेकेंडरी स्टोरी लाइन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैं कुछ क्लिप्स के ऊपर आता हूँ, छोटे छोटे कुछ क्लिप्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे इन और आउट प्रेस करता हूँ, इसको पिक कर लेता हूँ, इसको भी इन एंड आउट प्रेस करता हूँ, यहाँ पर भी मैं इन एंड आउट प्रेस करके क्लिप्स को ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये 3 क्लिप हैं। अगर मैंने इन्हें प्राइमरी स्टोरी पे रखा हुआ है, यानी कि मेरी मैग्नेटिक टाइमलाइन के ऊपर, तो ये ऑटोमेटिकली आपस में जैसे ही मैं शिफ्ट करूंगा ये शिफ्ट हो जाएंगे। मैं इनको एक साथ मूव कर सकता हूँ सेलेक्ट करके। लेकिन अगर मैं इन्हें सेलेक्ट करूं और इन्हें लिफ्ट फ्रॉम स्टोरी लाइन यानी कि मूव अप कर दूं, मैं कमांड एंड ऑप्शन का यूज करके अप एरो को क्लिक कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ये मेरी मैग्नेटिक टाइमलाइन से अपर टाइमलाइन के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी जगह बनाता हूँ इसके अंदर। अभी क्या है, आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे भी ऊपर वही सेम सेकेंडरी स्टोरी लाइन में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि मैंने तीनों को सेलेक्ट किया था। तो फाइनल कट प्रो ने इमेजिन किया कि ये तीनों की जरूरत आपको एक साथ रहेगी, तो उसने क्या किया, एक एक्स्ट्रा स्टोरी लाइन बना दिया, एंड दिस इज ऑल्सो ट्रीटेड एज मैग्नेटिक स्टोरी लाइन। ठीक है, यानी कि मैं इसका आउट पॉइंट अगर ट्रिम करूंगा तो बाकी का पूरा क्लिप लेफ्ट शिफ्ट होना शुरू कर देगा। अगर मैं इसको ट्रिम इंक्रीज करूंगा तो बाकी की जो सारे शॉट्स होंगे वो मूव राइट होने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि हमारे मैग्नेटिक टाइमलाइन पे होते थे। ठीक है, सेम वे पे अगर मुझे इस क्लिप में से मैं इस किसी एक क्लिप को बैक स्पेस हिट करूंगा तो बाकी के सारे क्लिप्स शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी ये टेम्परेरी बेसिस पे पूरा का पूरा मैग्नेटिक टाइमलाइन की तरह ट्रीट हो रहा है, एंड दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरी लाइन। अगर मुझे ये क्लिप्स इस तरीके से बिहेव नहीं करना है, मैं इसे इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, उसका बाकी के क्लिप्स पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस सेकेंडरी स्टोरी लाइन को डिलीट करना होगा। अब वो कैसे होगा, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूं, मैं इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर लिफ्ट फ्रॉम स्टोरी लाइन आ रहा है। तो एक बार इसको क्लिक कर दिया, अभी आप देख रहे हैं ऊपर से वो बार हट गया। अभी अगर मैं इसको इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं तो ये हमारे ओवरले एडिट की तरह अब काम करेगा। ठीक है, कोई भी क्लिप किसी दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, मैं इसे डिलीट करूंगा तो वो ब्लैंक गैप बना के डिलीट हो जाएगा। अभी आप चाहते हो कि नहीं, लेट से मैं इन 3 शॉट्स को वापस यहाँ ले आता हूँ, और मैंने ऐसा प्रिपरेशन किया है कि इस कट के बाद मैं यहाँ पे ब्लेड लगा देता हूँ। ये वॉइस ओवर पे ये शॉट्स एग्जैक्टली परफेक्टली मैच्ड हैं और एंडिंग भी एकदम परफेक्ट हो रही है। और जब भी मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन को वॉइस ओवर और इन शॉर्ट्स को करूं तो ये एक साथ जाने चाहिए। ठीक है, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूं, मैं अगर इन तीनों क्लिप्स को सेलेक्ट करूं, राइट क्लिक करूं और यहाँ पे क्रिएट स्टोरी लाइन को क्लिक कर दूं, तो ये तीनों क्लिप्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। अभी मेरे को किसी को इंडिविजुअल लेके जाने की जरूरत नहीं है, मैं इस स्टोरी लाइन को सेलेक्ट करके कहीं भी मूव लेफ्ट या राइट कर सकता हूँ, तो ये एज एन ग्रुप एज एन बंच आपके इकट्ठे इधर उधर मूव होंगे, एंड दिस इज व्हाट इट हैपेंस हेयर आल्सो। अभी आप देख रहे हैं ये दोनों ऑडियो मिलके एक ऑडियो की तरह बिहेव कर रहे हैं, जबकि ये अभी अलग है इससे। मैं थोड़ा इसको शिफ्ट कर लेता हूँ और प्लेस कर देता हूँ। तो इस सेकेंडरी स्टोरी लाइन को हम समझ गए हैं, यानी कि जब हम मैग्नेटिक स्टोरी लाइन के ऊपर भी कोई क्लिप्स की एक मैग्नेटिक स्टोरी बनाते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरी लाइन। ठीक है,
कभी कभी हमें इसकी बी रोल करते हुए जरूरत पड़ती है। अब मैंने यहाँ पे डिसॉल्व कर दिया। सेम वे पे हम क्या करते हैं, आगे बढ़ने से पहले मैं एक एक कट को ठीक करता जाऊंगा और फिर आगे बढ़ता जाऊंगा। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया, मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको अच्छे से देखने के लिए मैं ट्रैक हाइट को इंक्रीज कर लेता हूँ, सो दैट यू ऑल कैन सी द डिफरेंस ऑफ ऑडियोज। ठीक है, वो आपको वेव फाइल और अच्छे से दिखाई दे, इसके लिए हम ऐसा कर लेते हैं। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर इस जगह पर, इस पर्टिकुलर जगह पर एक हाई पीक है और इस पर्टिकुलर जगह पे हाई पीक है। तो इन दो हाई पीक्स में आपस में डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता कि ये बाकी ये इससे कनेक्ट होगा या नहीं होगा। मैंने तो सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट देखा कि दो अलग अलग हाई पीक्स कहाँ कहाँ पर है और कैसे मैं उनको एक दूसरे के साथ पैच कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं इस पैचेस को ठीक करूं, मैं आपको, क्योंकि डिसॉल्व लगाया है, तो डिसॉल्व लगाते ही मैंने एक सेटिंग बोली थी, दैट मीन्स आपको जो है इंस्पेक्टर विंडो के अंदर आना है, ईज अमाउंट 100% करना है, एस फेड इन टाइप आपका +3 होना चाहिए, फेड आउट टाइप आपका +3 होना चाहिए, और इसको हम प्ले कर देते हैं यहां से। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University. अभी भी जंप आ रहा है, अभी भी हमें नहीं पता कि ये कैसे ठीक होगा, लेकिन हमने क्या किया, हमारे कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉर्म कर लिया। अब हमें एक चीज और दिमाग में डालनी है, एंड दैट इज, इसको आप नोट करके फिक्स कर देंगे अपने माइंड में, कि जब भी ये म्यूजिक में चेंज ओवर आएगा, ये इन ब्लैंक एरियाज के अंदर नहीं आएगा। इन ब्लैंक एरियाज में आपके ऑडियंस का माइंड 101% म्यूजिक पे ही होगा। तो ये चेंजेस कब आएंगे, जब वॉइस ओवर चल रहा होगा। जब वॉइस ओवर चलेगा तो ऑडियंस उस टाइम पे ऑडियो को सुन रही होगी, ये डायलॉग को, और इसके ऊपर के विजुअल्स को रिकॉर्ड अपने मेमोरी में एडजस्ट करने की कोशिश करेगी। तो उस टाइम पे हमारे जब ऑडियो में चेंजेस आएंगे, वो उतने नोटिसेबल कभी भी होते नहीं है। तो ये हमारी फर्स्ट टेक्निक होगी इसको ओवरकम करने के लिए। दैट मीन्स कि ये डिसॉल्व जब भी आएगा, ये हमारे चलते हुए ऑडियो डायलॉग के बीच में आएगा, ना कि एंड होने के बाद। तो ट्रिम टूल का यूज करते हैं। ट्रिम टूल जब हम डिसॉल्व पे करते हैं तो हमारा सिलेक्शन टूल ही ट्रिम टूल बन जाता है। हम इसको शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो सबसे पहला काम मैंने कर दिया, दैट इज कि हमारे ऑडियो को, चेंज ओवर पीरियड को मैं इस डायलॉग के पीछे ले आया। अभी नेक्स्ट पॉइंट इज, मुझे इस पीक को इस पीक से मैच करना है। उस मैच करने के लिए मैंने फिर दोबारा से यहाँ पर ट्रिम टूल का यूज करूंगा। मैंने आपको बोला हम सेकंड क्लिप को ट्रिम करेंगे, फर्स्ट को नहीं करेंगे, क्योंकि हम हमेशा आगे बढ़ रहे हैं, हमें आगे के क्लिप्स को मैनिपुलेट करना है। सो अभी मैं इसको लेफ्ट और राइट करूं तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर कहीं पीक है और ये कहीं पीक है, और आप उस पीक से पीक को मैच कर पा रहे हो। ठीक है, और मैंने क्या किया, अपने उस ट्रैक को उससे मैच कर दिया। अभी प्ले करके देखते हैं कि क्या डिफरेंस नजर आया हमें। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University. ओके, तो कुछ पॉइंट बेटर हुआ, अभी थोड़ा सा अभी भी बाकी है। ठीक है, अब आपकी ने सब चीजें करेक्ट कर दी हैं। अब भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कनेक्शन ठीक नहीं है, तो देर आर 2 मोर ऑप्शंस जो आपको अप्लाई करने हैं। एक, आपको इस डिसॉल्व पार्ट को थोड़ा छोटा करना है, और इसको ट्रिम सेक्शन पे जाके इसको लेफ्ट राइट ऐसी जगह रखना है जहां पे ये नोटिस में ना आए। ठीक है, हो सकता है कि आपको नोटिस में आए बार बार, चाहे आप किसी भी पोजीशन पे रखो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो है कहीं भी बहुत दूर, लेट से यहाँ पर अपने प्ले हेड को पार्क कर देना है, अपनी आईज को क्लोज कर लेना है, क्योंकि आईज हमें पहले से ही बता देती हैं कि वो कट आने वाला है। आपको अपनी आईज को क्लोज कर लेना है और ऑडियो को प्ले कर देना है। और जैसे ही वो ऑडियो प्ले होता जाएगा, अगर थोड़े देर के बाद आपको कोई भी कट फील नहीं हो रहा है, दैट मीन्स आपका ऑडियो जो है वो मैच हो गया है। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बार प्ले करते हैं इसको और समझने की कोशिश करते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University. ओके, तो यस, यहाँ पे म्यूजिक बीट थोड़ी सी स्लो होती है, इधर म्यूजिक बीट थोड़ी सी हाई बज रही है। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम इस म्यूजिक को थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे। Aim right, achieve big.
यहाँ से मेरा वॉइस ओवर शुरू हुआ, तो अगर मैं यहीं से ही म्यूजिक बीट को स्लो कर दूं तो ऐसा लगेगा कि उस पॉइंट पे आके हमने हमारी रिदम में चेंजेस किया और फिर आगे बढ़ गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हायर बीट के ऊपर ही आपका डायलॉग शुरू होना चाहिए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam राइट, तो अभी और स्मूथ नजर आ गया। आपको अब चेंजेस नहीं करने हैं, आपको लेफ्ट राइट कहीं शिफ्ट नहीं करना, आपको बस इसको पोजीशन को रीपोजीशन करना है। चाहो तो और आगे, चाहो तो और पीछे, ऐसी किसी भी जगह पे जहां पे आपको स्मूथनेस नजर आ रही है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना। अब हम नेक्स्ट ऑडियो के ऊपर पहुंच चुके हैं। हमारा सही टाइम पे रिदम चेंज हो चुका है। हम उस पूरे पैराग्राफ को इंक्लूड कर चुके हैं। आगे big. बढ़ते हैं। At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Cultivating नाउ इस पॉइंट पर तो मुझे सेम वही स्टेप करना है। कमांड टी यानी कि डिसॉल्व, डिसॉल्व को मुझे सेलेक्ट करते ही ईज अमाउंट 100% +3 एंड +3। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि हम इसे कॉपी भी कर सकते हैं। सो मैं इस ट्रांजिशन को एडिट में जाके कॉपी कर लेता हूँ। अभी नेक्स्ट टाइम जो है हम इसे ही पेस्ट करेंगे। हम बार बार इन सेटिंग्स को भी यूज नहीं करेंगे। डायलॉग इस एरिया में कहीं पे चल रहा है, तो मैं इस एरिया में पीछे जाके इसको फेड कर देता हूँ, डिसॉल्व कर देता हूँ आपस में। यहाँ पे जो है मैं वेव फॉर्म चेक करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर मुझे हाईज या लोज दिखाई देते हैं, और मैं ट्रिम टूल का यूज करके इसको एक बार लेफ्ट राइट स्लाइड करता हूँ और आपको दिखाई दे रहा है कि इस पर्टिकुलर जगह पे मैं अंडू कर दूं एक बार, मार्कर का यूज कर लेता हूँ इसको, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखने पे आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो मैं वापस से ट्रिम टूल का यूज करता हूँ, तो आपको दिखाई देगा यहाँ कहीं पे हम ज्वाइन कर पा रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट के अंदर। हम आगे भी यहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड आपका नियरेस्ट स्पॉट कौन सा है। तो अगर मैं इस बेसिस पे कैलकुलेट करूं तो यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना इज नॉट अ नियरेस्ट पॉइंट, यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना इज द नियरेस्ट पॉइंट। तो मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। वापस से प्ले कर लेते हैं, एनोटेशन को क्लियर कर देते हैं और इस पूरे पार्ट को हम यहाँ से लेके यहाँ तक प्ले करके देखते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality, cultivating and strengthening your vision. थोड़ा सा चेंजेस आया, हम उसको ओवरकम करने के लिए इसकी न्यू पोजीशन फिगर आउट करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे, स्मॉल ज़्यादा, ड्यूरेशन को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे एंड देन वी विल प्ले इट अगेन। Platform to turn your dreams into reality, cultivating ये पॉइंट मेरा एग्जैक्टली यहाँ आना चाहिए था जो कि शिफ्ट हो गया है। तो अंडू करते हैं, हम उसी पॉइंट पे वापस आएंगे जो मैंने आपको बोला था कि ये क्लोजेस्ट है, ये दूर है। तो हमें क्या करना है, हमें थोड़े फार वाले एंड को करना पड़ेगा क्योंकि मुझे इस पॉइंट को यहाँ कहीं लेके आना है, तभी मेरा वो बेटर मैच करेगा। तो मैं पूरी दूसरी किसी और हाईलाइट को, हाई को मैं जो है उसके साथ मैच कर रहा हूँ। तो अभी भी मैंने हाई से हाई मैच किया, लेकिन इस बार आगे के किसी पार्ट को, ताकि ये कट मेरा इस ऑडियो के पास में आ जाए। ये दूर जा रहा था, दूर जाने पे ऐसा फील हो रहा था कि वो म्यूजिक लेट चेंज हो रहा है, मुझे वो एग्जैक्टली टाइम पे चेंज चाहिए था। प्ले कर देते हैं वापस। मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहा, अभी लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूँ और ट्रिम टूल का यूज कर रहा हूँ टू फाइंड अ बेटर प्लेस। University, we provide you the platform to turn your dreams into reality, cultivating and strengthening your vision. ओके, सो नाउ दिस इज ऑल्सो गोइंग गुड। अभी मैं थोड़ा फास्टली करता हूँ, डिसॉल्व, लेफ्ट। हाँ, एक चीज मेरे को दिखानी थी, दैट इज इस बार मैं कमांड टी नहीं, कमांड वी का यूज करूंगा, और ऑटोमेटिकली आप देखें तो उसके अंदर ईज अमाउंट भी लगा हुआ है और +3 भी लगा है, क्योंकि हमने उस डिसॉल्व को जो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था उसे कॉपी कर लिया था। तो आपको बार बार उसे चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। अभी ट्रिम टूल को लाके मैं थोड़ा मूव करके चेक कर लेता हूँ कि कहाँ हो सकता है नियर बाय, यहाँ मुझे बेटर लगा एंड Allows you to achieve the future you have always imagined. We open up. ओके, यहाँ से मेरे म्यूजिक में चेंज आ रहा है इस जगह पे, जबकि चेंज आना चाहिए इस जगह से। मैं इसको कट कर देता हूँ
और इधर मार्कर, यानी कि ये मार्कर यहाँ कहीं पे आना चाहिए तो और बेटर ऑडियो जो है वो मर्ज हो जाएगा। इसको मैं शिफ्ट करता हूँ और आगे कर देता हूँ। अभी आप देखें तो मैच, चांस की बात है हो गया, और हो सकता है थोड़ा आगे चला जाता या थोड़ा सा पीछे रह जाता, ऐसा भी हो सकता था, बट नाउ इट इज लुकिंग गुड टू मी। Your vision allows you to achieve the future you have always imagined. We open up a world. अभी बेटर सुनाई दे रहे हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इस पे भी कमांड वी कर दिया मैंने, ट्रिम करके वापस ले आते हैं पीछे, और टी टूल का यूज करके इसको भी कहीं पे फिक्स करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हमारा मैच करे, हो सकता है ना करे। आपको ये ट्रिम टूल्स का ऐसे लेफ्ट राइट करके उसके वेव के अंदर चेक करना है कि क्या हाई से हाई मैच है या नहीं है। Is for you with our truly innovative methodologies, advanced tech-enabled. परफेक्टली है। और लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे भी कमांड वी ऐड कर देते हैं और इसको भी पीछे ले आते हैं एंड ट्रिम टूल का यूज करके देखते हैं कि हम किस पॉइंट से किस पॉइंट को मैच कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ इस पर्टिकुलर को हाई से हाई में मैच किया एंड लेट्स सी। To your aspirations at KR Mangalam University. थोड़ा लेफ्ट कर देता हूँ मैं, और मैं लेफ्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं उसको फेड होने का टाइम दूंगा और फिर एंडिंग बीट की तरफ आने दूंगा। बाकी लगभग मैंने कोई भी चेंज नहीं किया, सिर्फ अपनी पोजीशन एक नया यूज किया है। And experiential learning. Give wings to your aspirations at KR ओके Learning. Give wings to your aspirations at KR Mangalam. Give wings to your aspirations at KR Mangalam University. ओके एक बार प्ले करके देखते हैं। Infrastructure and experiential learning. Give wings to your aspirations at KR. ओके सो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसको और थोड़ा शिफ्ट करके देखते हैं एंड अगर हम कहीं और पॉइंट पे इसको बेटर मैच कर पाए। सो मैं राइट या लेफ्ट करके, मुझे अभी तक हाँ, ये पॉइंट पे यहाँ पे मेरी नज़र थी, आप देखें तो इस पर्टिकुलर जगह पे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा लेफ्ट राइट करना पड़ रहा है, दैट मीन्स आपने जो है ज़्यादा मेहनत कर लिया। आपको उतनी मेहनत करनी नहीं है, आपको जस्ट इसे ड्रैग लेफ्ट एंड राइट करिए और उसके नियर बाय जो भी बीट आ रही है उसको मैच करने की कोशिश करनी है बस। मैंने इस कट से पहले धीरे धीरे यहाँ से यहाँ लेके आया, मुझे तब भी थोड़ा रिदम में प्रॉब्लम लगा, मैं थोड़ा और पीछे लेके आया, थोड़ा और करते करते मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ कि कहाँ पर जो है ये स्मूथली मैच कर जाएगा। Enabled infrastructure and experiential learning. Give wings to your aspirations. सो उसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ और इधर ले आता हूँ। Structure and experiential learning. Give wings to your aspirations at KR Mangalam University. सो नाउ एवरीथिंग इज लुकिंग गुड टू मी। मेरा ये ऑडियो पूरा का पूरा सेटल हो गया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस पूरे ऑडियो ट्रैक को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है एंड न्यू कंपाउंड क्लिप बना देना है। यानी कि अब मेरा एक ही क्लिप हो जाएगा इस म्यूजिक का जिसमें सारे के सारे ट्रैक मिक्स एंड मैच होके एक साथ प्ले करेंगे। तो मैं इसको कर सकता हूँ फाइनल म्यूजिक ट्रैक, ठीक है, और मैं ओके कर दूंगा। अभी आप देखें तो ये सारे ट्रैक मिक्स होके एक जैसा हो गए और ऊपर जो है आपका स्टोरी प्राइमरी सेकेंडरी स्टोरी लाइन ऐड हो गया है। तो इस सेकेंडरी स्टोरी लाइन को डिलीट कर देते हैं। बेसिकली राइट क्लिक करके आपको लिफ्ट फ्रॉम स्टोरी लाइन करना है, जिसका शॉर्टकट है कमांड ऑप्शन एंड अप एरो, ठीक है। तो आप जैसे ही उस अप एरो को क्लिक कर देंगे ये हट जाएगा। तो अब ये मेरा पूरा ऑडियो ट्रैक बन गया है। मैंने इसके पीछे म्यूजिक लेवल भी परफेक्टली रखा हुआ है एंड लेट्स प्ले एक बार पूरा का पूरा एंड सी वेदर इट इज कमिंग अप गुड और नॉट। इसके बाद एक स्टेप और करना है और हमारा पूरा का पूरा जो मास्टर ट्रैक है वो बन जाएगा। प्ले कर लेते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Cultivating and strengthening your vision allows you to achieve the future you have always imagined. We open up a world of opportunities for you with our truly innovative methodologies, advanced tech-enabled infrastructure, and experiential learning. Give wings to your aspirations at KR Mangalam University.
राइट। तो काफ़ी हद तक बेटर हो गया। थोड़ी सी चीज़ें हैं ताकि हमारे वॉइस ओवर को और डोमिनेंटली हम सुन पाएँ और म्यूज़िक हमारा उतना डोमिनेट ना करे, उसके लिए अब हमें थोड़े से फ़िल्टर्स का यूज़ करना होगा। वही फ़िल्टर जो हमने पहले अप्लाई किए थे, जो था कंप्रेशर, लिमिटर, नॉइज़ रिमूवल और बाकी सब चीज़ें, ठीक है? तो मैं वही सब चीज़ें इसमें ऐड करने वाला हूँ डायलॉग के अंदर। मैं वापस से जाऊँगा फ़िल्टर्स में। फ़िल्टर्स के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा ऑडियो के अंदर और ऑडियो के अंदर लेवल के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले कंप्रेशर डाल लेते हैं और हम लिमिटर भी ऐड कर लेते हैं। कंप्रेशर का हमने काम करना था, शो कर लेते हैं इसको प्रीसेट के अंदर और मैंने आपको बताया था कि 5 से वी कैन स्टार्ट -20 तक एंड लेट्स डू दैट। और लिमिटर का यूज़ हम करते हैं इसकी अपर वैल्यूज़ को कट करने के लिए। मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ एंड वी डोंट हैव टू गो above -2 and we can increase a bit of gains ताकि lower volumes भी up हो जाए and everything is looking good। प्ले करके देख लेते हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Cultivating अभी क्या हुआ, सिर्फ ऑडियो लेवल इंक्रीज हो गया है, लेकिन अब आपको ऐसा सुनाई दे रहा होगा कि वोकल्स जो है अब ज्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, लेकिन म्यूजिक के लेवल में देखिए अभी तक हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, लेकिन कितना स्मूथली अब ऑडियो जो है उससे ज्यादा निकल के बाहर आ रहा है। मैं अगर इसे ऑफ करूं तो ऐसा सुनता था। cultivating and strengthening your vision allows you to achieve अभी म्यूजिक और डायलॉग आपस में एक दूसरे से टसल कर रहे हैं सुनने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने इन दो फिल्टर्स को ऐड किया, and strengthening your vision allows you to achieve the future you have always imagined. राइट, तो काफी हद तक ऑडियो निकल के बाहर आ गया। एक स्टेप अभी और भी बचा हुआ है, उस स्टेप को करने के बाद और बेटर हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं ऑडियो रेड में जा रहा है, बट देर इज नो प्रॉब्लम। अभी एक स्टेप और करेंगे तो उसके बाद और चीजें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। अब बाकी काम सिर्फ और सिर्फ फिल्टर्स का है और हमें कुछ भी इसमें करना ही नहीं है, हम सब कुछ कर चुके हुए हैं। हमारा बॉटम लेवल एडजस्ट है, अपर लेवल एडजस्ट है, हमें बस फाइनल इसको देखना है। अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार इस डायलॉग को ऑफ कर देता हूँ या फिर मैं यहाँ पे इक्वलाइजर के अंदर आऊंगा और चैनल इक्वलाइजर का यूज करूंगा। सो चैनल इक्वलाइजर क्या होता है, मैं चैनल इक्वलाइजर दोनों में डाल देता हूँ, म्यूजिक में भी और वॉइस ओवर में भी। अब ये चैनल इक्वलाइजर क्या है, जब भी मेरा ऑडियो मूव करेगा ये वोकल्स में, तो कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसीज में मूव करता है। ऑडियो हमेशा फ्रीक्वेंसी में मूव करता है, मे बी 1000 हर्ट्ज, मे बी 2000 हर्ट्ज, मे बी 25,000 हर्ट्ज, अलग अलग। जैसे वायरलेस के अलग अलग रेंजेस होते हैं, ऐसे ही वोकल्स के अलग अलग रेंजेस होते हैं। तो जिस भी फ्रीक्वेंसी में मेरा ये वॉइस ओवर मूव कर रहा होगा, मैं उस फ्रीक्वेंसी को म्यूजिक में से माइनस कर दूंगा। तो क्या होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ कंपीट करेगी ही नहीं, और जब करेगी नहीं तो हमें ये अलग प्रॉपरली सुनाई देगा और ये अलग प्रॉपरली सुनाई देगा। अब ये करते कैसे हैं, इस थ्योरी को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मैंने इफेक्ट्स उसमें डाल दिया, चैनल ईक्यू मैंने हमारे डायलॉग में भी डाल दिया और चैनल ईक्यू मैंने हमारे म्यूजिक में भी डाल दिया है। डायलॉग पार्ट को सेलेक्ट करता हूँ, चैनल ईक्यू के आगे इसी चार्ट को क्लिक कर लेंगे और मेरे सामने ये एक विंडो निकल के आएगी। देखने में थोड़ी मुश्किल लगती है, बट यही वो फ्रीक्वेंसीज थी जो मैं बात कर रहा था, 500, 1K, 2K, 5K, 10K, 20K और उसकी हाई और लो। तो अलग अलग है, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत नहीं है। बस मुझे ये देखना है कि मेरा वोकल कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मूव कर रहा है, ताकि मैं उस फ्रीक्वेंसी को इस म्यूजिक में से कम कर दूँ। एनालाइजर पे क्लिक कर लेते हैं। एनालाइजर पे क्लिक करने से क्या होगा, ये लाइव दिखाएगा। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ, म्यूजिक को भी मैं अभी के लिए डिसेबल कर देता हूँ। And strengthening your vision allows you to achieve the तो अभी मैं ऑडियो को प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी फ्रीक्वेंसी मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं एनालाइजर को ऑन करता हूँ तो वो लाइव इस फ्रीक्वेंसी को कैप्चर कर लेगा और मुझे दिखाएगा कि कहाँ पर फ्रीक्वेंसी मूव कर रही है। तो एनालाइजर पे क्लिक करते ही अभी इधर से प्ले करते हैं। strengthening your vision allows you to achieve the तो अभी मुझे वेव्स दिखाई देने लग गए हैं। मुझे अब क्या देखना है कि ब्लैंक एरिया जहाँ कुछ भी वेव्स नहीं थे, उसके बाद जब पहली बार ऑडियो हिट होता है तो सबसे ज्यादा कहाँ पर सुनाई देता है।
प्ले कर देता हूँ इस ब्लैंक एरिया के बाद। Cultivate तो आपको दिखाई दे रहा है ये नीचे है, यहाँ पे ऊपर है और इस जगह पे ऊपर है, ठीक है। इन दो जगह पे इस एरिया में और इस एरिया में मैं माउस को लेफ्ट राइट कर रहा हूँ तो अपने आप कलर डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ दिख रहा है आपको 250 हर्ट्ज और यहाँ दिख रहा है आपको 750 हर्ट्ज। सो 250 हर्ट्ज से लेके 750 हर्ट्ज के बीच में जो है मेरा डायलॉग सबसे ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। उसके आगे कम कर रहा है, उसके पीछे भी नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैंने ये याद रख लिया कि 250 से 750 के बीच में है, मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। वापस से म्यूजिक के अंदर आते हैं, म्यूजिक को मैं ऑन कर लेता हूँ। अभी डायलॉग को मैं राइट क्लिक करके डिसेबल कर देता हूँ, ठीक है। म्यूजिक को क्लिक किया, इसी चार्ट को हम क्लिक कर लेते हैं, इसमें भी सेम वही ट्रैक आ जाएगा। इसका भी एनालाइजर ऑन कर लेते हैं एंड प्ले करते हैं इसको। तो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, इस जगह पे कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं और इस जगह पे कुछ फ्रीक्वेंसीज हैं। अब हमें करना क्या है, इस एरिया में यानी 250 फ्रीक्वेंसी से 750 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच के एरिया के म्यूजिक को नीचे करना है। सो ऊपर, इस सेंटर लाइन से ऊपर इज हाई, इससे नीचे इज लो, ठीक है। तो बस इस फ्रीक्वेंसी यानी कि 750 पे आप देखें तो मैं जैसे ही लेफ्ट करता हूँ ये ग्रीन सेलेक्ट हो गया, राइट करता हूँ तो ये दूसरा वाला ग्रीन हो गया और यहाँ पे एक डॉट है। मैं इस डॉट को अगर नीचे ले आऊँ तो आपको दिखाई देगा कि मैं उस एक फ्रीक्वेंसी को नीचे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है -5 है, अगर मैं इसे अप करता हूँ तो वो 0 से ऊपर जा रही है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ या फ्रीक्वेंसी कम कर रहा हूँ। तो मुझे इसे -10 कर देना है बिना कुछ भी सोचे, ठीक है, -10। सेम वे पे जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसे नीचे करूंगा और इसको भी -10 कर देना है। बाद में देखेंगे कि क्या ये परफेक्ट है या नहीं। अभी मैंने बिना सोचे समझे बस इन दोनों फ्रीक्वेंसीज को -10 कर दिया। आप इनको मूव करने की बजाय आप इस पे क्लिक करके भी -10 टाइप कर सकते थे। अभी वापस से ऑडियो को ऑन कर लेते हैं और प्ले करते हैं हम इस म्यूजिक और वॉइस ओवर। we provide you the platform to turn your dreams into reality. Cultivating and strengthening your vision allows you to achieve the future. अब आप देखें तो इधर वॉइस ऊपर भी नहीं जा रहा है, वो जो रेड आ जा रहा था पहले, अभी आपको म्यूजिक भी प्रॉपरली सुनाई दे रहा होगा और आपको वॉइस ओवर भी प्रॉपरली सुनाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब एक पॉइंट हुआ है, दैट मीन्स कि हमारे म्यूजिक का ऑडियो लेवल कम हो गया है। मैं इसको बंद कर लेता हूँ अभी के लिए और ऑडियो लेवल सुन के देखते हैं कि क्या ये -12 को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। कर रहा है लेकिन हाइयर पीक्स टच कर रही हैं, बेसिक ये उससे नीचे ही प्ले हो रहा है। तो इसके अंदर सबसे हाईएस्ट पीक पे जो मेरा ऑडियो है वो इस जगह पर है। मैं इस जगह पे प्ले करके देख लेता हूँ, बहुत कम है। मैं इसको थोड़ा अप कर लेता हूँ म्यूजिक को ताकि थोड़ा बजे, क्योंकि हमने फ्रीक्वेंसीज के साथ चेंजेस किया है। तो मैंने -12 पे वापस लाके छोड़ दिया। अब दोबारा से ऑडियो को, डायलॉग को ऑन कर लेते हैं। नाउ लेट्स प्ले दिस वन मोर टाइम। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Cultivating and strengthening your vision allows you to achieve the future you have always imagined. We open up a world of opportunities for you with our truly innovative methodologies, advanced tech-enabled infrastructure, and experiential learning. Give wings to your aspirations at KR Mangalam University. और अभी आपको कहीं भी फील नहीं हुआ होगा कि हमने जो है म्यूजिक में इतने चेंजेस किए, इतना किया। ऑडियो लेवल को लेके यस देयर आर फ्यू मोर पॉइंट्स जो हमें करने हैं एंड दोज पॉइंट्स आर, जब मैंने बताया था जहां वॉइस ओवर नहीं होगा उस एरिया का म्यूजिक अप होना चाहिए। कितना होना चाहिए? -6 होना चाहिए। तो हम वही कर देते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट को सेलेक्ट करते हैं। अब कैसे हमें ये पॉइंट लगाने हैं उसको भी देख लेते हैं। मुझे एग्जैक्टली उस एरिया पे आना है जहां पे मेरा ऑडियो शुरू हो रहा है, यानी कि वॉइस शुरू हो रहा है, ठीक है। मुझे वहां पर 10 फ्रेम्स 10 फ्रेम्स आगे जाना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हुआ सिंगल फ्रेम से।
अगर मैं शिफ्ट के साथ होल्ड करके मैं कीबोर्ड ऑन कर लेता हूँ, मैं अगर शिफ्ट के साथ शिफ्ट को होल्ड करूं और राइट एरो की को प्रेस करूं तो भी वो 10 फ्रेम्स आगे जाता है। ठीक है, तो मुझे उस 10 फ्रेम्स पे आगे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर लेना है एक की फ्रेम को। मैंने ऑप्शन को होल्ड किया और की फ्रेम आ गया, ये हम सब मैं वापस से उसी पॉइंट पे आता हूँ, शिफ्ट होल्ड करता हूँ और लेफ्ट एरो को प्रेस करता हूँ तो मैं 10 फ्रेम्स पीछे चला गया। सो मुझे क्या करना है, इस 10 फ्रेम पे फिर दोबारा से एक की फ्रेम लगा लेना है। ठीक है, तो मैं 10 फ्रेम्स पीछे 10 फ्रेम्स आगे, और इस पर्टिकुलर पॉइंट को मैं क्या करूंगा, इसको अप करूंगा उतना जब तक ये -6 को टच नहीं कर जाएगा। प्ले करके देख लेते हैं। अभी देखे तो बहुत ऊपर जा रहा है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा हल्का सा अप कर लेते हैं। Aim right. ये अभी ठीक है। ठीक है, ऐसे ही लास्ट में भी हमें करना है। तो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे हमारा ऑडियो खत्म हो रहा है, तो इसके 10 फ्रेम्स बाद, इसके 10 फ्रेम्स पहले। ठीक है, ये फेड करने का एक बेसिक मैं टेक्निकल पॉइंट दे सकता हूँ, बट हम थोड़ा अंदाजे से भी करने लग जाते हैं जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस होता है। मैं अगर यहाँ से डालूँ तो आप देखें तो जनरली बाय एक्सपीरियंस हम लोग लगभग ठीक ही पकड़ लेते हैं उसको। और मुझे इसे भी वापस से -6 के आसपास करना है। एंड इट इज ओके। अब एक चीज जो मुझे इसमें और करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर फिल्टर अप्लाई किया हुआ था, तो हमें वो फिल्टर डिलीट करना पड़ेगा जब हम उस म्यूजिक को ऊपर लेके जा रहे हैं, और जब हम उस म्यूजिक को यहाँ पे भी ऊपर लेके जा रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज वो उस फिल्टर के साथ प्ले होगा, वो क्लीन प्ले होना चाहिए। तो मैं इसके लिए क्या करूंगा, मैं दोबारा से यहाँ इस एग्जैक्टली इस डायलॉग के नीचे एक कट पॉइंट प्लेस कर दूंगा। ठीक है, सेम वे पे मैं यहाँ पर भी आऊँगा और एग्जैक्टली जहाँ मेरा वॉइस खत्म हो रहा है मैं वहाँ पे भी एक कट पॉइंट प्लेस कर दूंगा। और मैंने ऐसा लेवल अप और लेवल डाउन होने के बाद किया है। और मैंने इस कट पॉइंट को चूज करना है, कमांड टी यानी कि डिसॉल्व लगा देना है, बाय डिफॉल्ट जैसा भी है वही सेम पॉइंट, अमाउंट 100 +3 सेम इधर भी। मतलब ऑडियो में आपको जब भी डिसॉल्व लगाना है आपको इस पैरामीटर को चूज करना ही करना है। अब इस स्टार्टिंग पॉइंट में से मैं ये चैनल EQ को डिलीट कर दूंगा और एंडिंग पॉइंट से भी चैनल EQ को डिलीट कर दूंगा। ठीक है, ऑडियो लेवल ऑब्वियसली क्योंकि चैनल EQ हटेगा तो बढ़ सकते हैं, मैं एक बार प्ले करके चेक कर लेता हूँ। तो आप देखें -6 से बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स मुझे उसे वापस नीचे लेके आना है। ये परफेक्ट है, इस इधर का भी देख लेते हैं, ये भी ऊपर जा रहा है, इसे भी नीचे ले आते हैं। ठीक, तो अभी मैंने ओवरऑल सब कुछ डन कर दिया है। अभी प्ले करके फिर दोबारा से चेक करते हैं कि हमारा ये म्यूजिक विद वॉइस ओवर कैसा बना है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Cultivating and strengthening your vision allows you to achieve the future you have always imagined. We open up a world of opportunities for you with our truly innovative methodologies, advanced tech-enabled infrastructure, and experiential learning. Give wings to your aspirations at KR Mangalam University. राइट, अगर आपको लगता है कि ये जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है ये थोड़ा कम है तो आप इसका 1-2 dB डेसिबल्स ऊपर कर सकते हो। आपको लगता है कि ये एकदम से फेड हो रहा है जैसा मुझे लगा, तो मैं इस डिसॉल्व पॉइंट को इंक्रीज कर सकता हूँ, थोड़ा लेफ्ट राइट कर सकता हूँ। Aim right, achieve big. राइट, तो ऐसे कुछ चीज़ें एडजस्ट करके मेरा अभी करेक्ट हो गया। लेकिन आपको अभी भी दिखाई दे रहा है रेड पे टच हुआ। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे को इस पूरे ट्रैक को, क्योंकि अब ये हमारा मिक्स ट्रैक बन चुका है, हमें ज़्यादा सोचना नहीं है। मैं इधर जो है इस पर्टिकुलर जगह पे कमांड बी यानी कट लगा लेता हूँ, इस एंडिंग पॉइंट पे भी कट लगा लेता हूँ ताकि मेरा ये पूरा पार्ट सेलेक्ट हो जाए। अब इस पूरे पार्ट को राइट क्लिक करके आई विल मेक अ न्यू कंपाउंड क्लिप वन मोर टाइम,
और इसका नाम दे देते हैं मास्टर ऑडियो ट्रैक फॉर KRM, और मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। तो अब आप देखें, अब ये सेम वही वैसा ही ट्रैक आ चुका है जैसा कि हमें मिलता है। ठीक है, अब सब कुछ डन हो गया है। अब मेरे को क्या करना है, मास्टर ऑडियो ट्रैक का वॉल्यूम भी -2 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो सबसे टॉप पे मेरा क्या है, मेरा ये वॉल्यूम है, मैं इस पे प्ले करता हूँ। Cultivating यहाँ पे प्ले करके देखते हैं, aim right, यहाँ पर सबसे ऊपर जा रहा है। तो किसी भी पीक को रोकने के लिए हमारा जो लेवल्स के अंदर लिमिटर इज द टर्म जो हमें हमारे लेवल्स को ऊपर जाने से रोक सकता है। तो मैंने फिर दोबारा से लिमिटर डाल दिया इसके अंदर, और इसको फिर दोबारा से -2 ऐड कर दिया, ताकि ये इसको -2 से ऊपर ना जाने दे। और अभी प्ले करके देखें, aim right, अब ये नहीं जाने देगा। तो हमारा टोटली म्यूजिक बन चुका है। मैं प्ले करता हूँ और इसको सुन लेते हैं एक बार। aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. Cultivating and strengthening your vision allows you to achieve the future you have always imagined. We open up a world of opportunities for you with our truly innovative methodologies, advanced tech-enabled infrastructure, and experiential learning. Give wings to your aspirations at KR Mangalam University. एंड परफेक्टली फाइन, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। रेस्ट अब हमारा क्रिएटिव पॉइंट है। अगर आपको लगता है कि म्यूजिक थोड़ा सा कम जा रहा है, आपको इस कंपाउंड क्लिप के अंदर डबल क्लिक करना है। आप इस पूरे ऑडियो क्लिप को सेलेक्ट कर सकते हो और 1 डेसिबल अप कर सकते हो, +1 यानी कि कंट्रोल प्लस एक पूरा का पूरा डेसिबल अप हो जाएगा। आप इस पूरे के पूरे डेसिबल को डाउन कर सकते हो। ठीक है, वापस इस टॉप एरो से आगे या पीछे जा सकते हैं, यानी कि टाइमलाइन की पिछली टाइमलाइन पे या फिर नेक्स्ट टाइमलाइन के ऊपर। मुझे ये सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है, मेरे हिसाब से सब कुछ इज ओके, एंड आई कैन नाउ स्टार्ट एडिटिंग द वीडियो ओवर दिस वॉइस ओवर, राइट। सो दिस इज हाउ वी डू द मास्टरिंग ऑफ वॉइस ओवर एज वेल एज म्यूजिक। अगर एक ट्रैक हमें मिल गया है तो हम उस पर ही वर्क करते हैं एडिट का। अगर हमें ट्रैक नहीं मिला है तो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट दैट ट्रैक। सो एनी क्वेश्चंस एट दिस स्टेज यू कैन आस्क। उसके बाद मैं आपको वो फ्री साइट्स जहाँ से म्यूजिक मिल सकता है और पेड साइट्स जहाँ से मैं म्यूजिक लेता हूँ और जो और भी हैं वो भी दिखा दूंगा। तो एनी क्वेश्चंस? नो? ओके, आपको इस पर्टिकुलर पार्ट को बार बार प्ले करना होगा सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स जो मैंने इसके अंदर यूज किए हैं। आपको इस पैटर्न को 5 बार 10 बार, एक बार कंप्लीट हो जाए फिर डिलीट कर दो, दोबारा से बनाओ, ऐसा करते करते 10 20 50 बार बनाओ, आपको वो पैटर्न याद हो जाएगा। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हमारे उस पॉइंट के ऊपर जहां पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी फ्री साइट है जहां से म्यूजिक ले सकते हैं और कौन सी साइट है जहां से आपको पेड म्यूजिक मिलता है। तो मैं गूगल पे आता हूँ और इसके अंदर यहाँ पे मैंने कुछ ये लिख के रखी हैं साइट्स। पहली जो साइट है दैट इज मशीनिमा साउंड्स। ठीक है, मशीनिमा साउंड्स। दूसरी इनकॉम्पिटेक, फ्री साउंड, मिक्सिट, पिक्साबे, बेन साउंड, फ्री साउंड्स, चोजिक एंड फ्री म्यूजिक आर्काइव। ये कुछ साइट्स हैं जहाँ से आपको फ्री म्यूजिक मिल सकता है। मैं इसको चैट में डाल देता हूँ सो दैट आप सबके पास ये आ जाएगा, यू कैन कॉपी दैट। और मैं वापस से आता हूँ, यहाँ पे मैं वो साइट्स दिखा भी है, मैंने ओपन करके रखी हुई हैं। दिस इज हाउ दी साइट्स लुक्स। पहली यहाँ पे आप देखेंगे तो जैनर्स होते हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट तरह के हॉरर, वर्ल्ड, साउंडस्केप, डब स्टेप्स, इजी लिसनिंग, जैज, टेक्नो, कॉमेडी, आप जो है वो फीलिंग्स को पिक कर सकते हो। सेकंड इज मूड्स। आपका मूड्स क्या है, हैप्पी है, मैजेस्टिक है, पॉजिटिव है। म्यूजिक जब भी आपको चूज करना है ना, इन मूड्स के बेसिस पे ही चूज करना है ऑलवेज। म्यूजिक का मेन काम ही हमारी ऑडियंस को उस मूड को, उस वाइब को देना है। तो आप जब भी चूज करोगे कि इस पॉइंट पे आपकी ऑडियंस को आप कैसा फील करवाना चाहते हो, इज इट ब्राइटन, एनर्जेटिक, पॉजिटिव,
सैड, फन, कॉमेडी, कैसा फील करवाना चाहते हो, आपको उस जोन को चूज करना है। ठीक है, लेट से मेरे को जो है सीरियस काइंड ऑफ फीलिंग देना है उनको कि कुछ समथिंग इज गोइंग वेरी टेंस्ड एंड ऑल, तो सीरियस फीलिंग रहे, परेशान ना हो लेकिन सीरियस रहे। सो मैं जैसे ही इस जोन पे क्लिक करूंगा, मेरे पास उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ फ्री म्यूजिक आ जाएंगे एंड आई कैन यूज दोज। ठीक है, सभी के अंदर इसी तरीके से जोन्स रहते हैं। सेकंड साइड ये है। थर्ड साइड देखे तो फ्री साउंड्स हैं, उसके साउंड्स के अंदर यू कैन गेट द म्यूजिक। मिक्स किट के अंदर म्यूजिक्स, म्यूजिक्स पे हम क्लिक करते हैं, इसको अभी के लिए क्लोज कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको म्यूजिक मिल जाते हैं। यहाँ पे मूड्स देखें तो आपके पास यहाँ पर भी मूड्स हैं, सब जगह पे मूड्स तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो म्यूजिक के अंदर मूड्स के बेसिस पे ही हम पिक करते हैं। यहाँ पर देखें तो बेन साउंड्स है, यहाँ पे सिनेमैटिक, पॉजिटिव, काम, एनर्जेटिक, सेम मूड्स की बात हो रही है। यहाँ पर भी आप कैटेगरीज, मूड्स को चूज कर सकते हैं। तो मैं जनरली जब अपना म्यूजिक चूज करता हूँ, मोस्टली मैं मूड से ही चूज करता हूँ। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज पेसी चाहिए या फिर स्लो रिदम में दैट मूड को चाहिए। ठीक है, तो वो फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा। अभी बात कर लेते हैं, ये तो थी फ्री साइट्स, अभी पेड साइट्स की बात कर लेते हैं। मैं आगे आ जाता हूँ। ये कुछ साइट्स हैं जो मेरे हिसाब से बेटर साइट्स हैं, दैट इज आर्टलिस्ट, म्यूजिक वाइन, ऐप डॉट साउंड स्ट्रिप एंड एपिडेमिक साउंड। इनमें से एपिडेमिक साउंड इज द साइट जिसको मैं पर्सनली यूज करता हूँ। ये साइट्स क्यों हैं? क्योंकि इनकी जो प्राइसिंग है वो बहुत हाई नहीं है, और इनके अंदर के जो साउंड्स हैं वो आपको ना सिर्फ जो है मिक्स म्यूजिक मिलता है, जबकि उसका अनमिक्स भी मिलता है। जैसे मैंने आपको प्ले करके दिखाया था कि ड्रम्स अलग से बज रहे थे और बेस अलग से बज रहा था, और फिर मल्टीपल जो है इंस्ट्रूमेंट्स अलग से उसमें ऐड हुए थे। तो ये आपको दोनों तरह से ऑडियोज देते हैं। सो ये आपका आर्ट लिस्ट है, और ये म्यूजिक वाइन है। यहाँ पे भी आप देखें तो 35,000, $35 के अंदर जो आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर देखें तो $11, लगभग $12 के अंदर आपको पर मंथ पे मिलता है। मैं इन वाले को क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर आप कमर्शियली अपने म्यूजिक को किसी भी क्लाइंट के लिए भी ऐड कर सकते हो। अगर आप इससे लेसर पॉइंट पे जाते हो तो आप अपने चैनल के लिए ही बस म्यूजिक को यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप इन पे जाते हो तो आप क्लाइंट्स को अपने म्यूजिक दे सकते हैं, वो अपने यूट्यूब पे डालें, वो अपने ब्रॉडकास्ट में दे किसी को, लेकिन उनको कभी भी क्लेम नहीं आएगा। बट व्हेन यू आर पेइंग समथिंग, तो आपको उसको चार्ज भी कर लेना है। और आप चाहो तो पर ऑडियो के बेसिस पे क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो, या फिर आप जो है उनसे टोटल अमाउंट पैकेज के बेसिस पे चार्ज कर सकते हो। ठीक है, मैं एपिडेमिक साउंड पे आ गया हूँ, और यहाँ पे एपिडेमिक साउंड पे देखें तो सबसे कम प्राइस पर मंथ जो है वो एपिडेमिक साउंड का है, दैट इज $7 पर मंथ। और आप मेरे को देखें तो 100% यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिला हुआ है। मेरा नेक्स्ट बिलिंग साइकिल 4th Jan 2023 का है। अभी इस एपिडेमिक साउंड के अंदर जाते हैं तो आपको ब्राउजिंग विंडो के अंदर यहाँ पे मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स, जोन्स, मूड्स सब दिखाई देते हैं। मैं हैप्पी मूड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी एक म्यूजिक अगर प्ले करते हैं, लेट्स से कि मैंने इसको प्ले किया। Después de tanto tiempo, ya me siento agradecido que lo de nosotros. ओके, सो लेट्स से कि आपको ये म्यूजिक अच्छा लग रहा है, आप इसे डाउनलोड करना चाहते हो। यहाँ पे आप देखें तो इसके साइड में फुल मिक्स आ रहा है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो सिर्फ मेलोडी भी मिल रही है, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट भी मिल रहा है, सिर्फ बेस भी मिल रहा है, सिर्फ ड्रम्स भी मिल रहा है। अगर मैं इसको मेलोडी पे क्लिक करूँ और फिर दोबारा से प्ले करूँ इसे, Ya no existe, ya no está vivo. Paso a paso, baby, lo que pasó es que सिर्फ और सिर्फ वोकल्स मुझे मिल रहे हैं यहाँ पर। अभी मैं इसको क्लिक करके इंस्ट्रूमेंट्स पे चला जाता हूँ, अभी प्ले करते हैं। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट एपिडेमिक साउंड्स। सबको ये सिर्फ ये सॉन्ग सुनाई देगा, लेकिन मुझे उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स, ड्रम्स, बेस सब कुछ मिल जाता है। मैं इस ड्रम्स पे जाऊं तो
राइट। तो मैं अगर उसमें से म्यूजिक चूज करना चाहता हूँ तो म्यूजिक। इसके अलावा एक चीज और होती है, अगर मुझे इस तरीके का जोनर पसंद है, मैं इसको वापस फुल मिक्स Ya no está vivo. अगर मुझे ये जोन अच्छा लग रहा है, ये म्यूजिक स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो इसके आगे मेरे पास फाइंड सिमिलर का एक ऑप्शन है। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो ये इसी तरीके के बाकी के और सॉन्ग्स भी चूज करके मेरे सामने रख देता है। Baby, tú y yo querían. राइट। अब मुझे इसका इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ही पसंद आ रहा है, तो मैं बाकी के इंस्ट्रूमेंट्स डाउनलोड कर लूँगा। मुझे वाइब्स अच्छी लग रही है, मैं बस वो वाइब्स यूज कर लूंगा हमारे उसमें, और उससे रिलेटेड आगे। अभी डाउनलोड की तरफ देखें तो अगर मैं इस डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर भी आपसे पूछता है कि फुल मिक्स चाहिए या ऑल स्टेम्स चाहिए। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, एक फुल मिक्स भी डाउनलोड कर लेता हूँ और ऑल स्टेम्स जिप फाइल के अंदर भी डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं एक बार फुल मिक्स पे क्लिक करता हूँ और इसको, यहाँ पर आपको MP3 और वेव दोनों चूज करने का ऑप्शन देता है। मैं जनरली वेव फाइल्स डाउनलोड करता हूँ, एंड व्हेन आई क्लिक डाउनलोड, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फुल मिक्स डाउनलोड हो जाएगा। तो अभी मैं अगर इसको जिप फाइल को राइट क्लिक करके ओपन विद आर्काइव करूँ या फिर सीधा डबल क्लिक भी कर दूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जिप ओपन हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ पे इसके सारे के सारे डिफरेंट पॉइंट्स भी हैं, स्टेम्स भी हैं। तो आप देखें, बेस है, ड्रम्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मेलोडी है, और भी है। अभी वापस से फाइनल कट प्रो पे आते हैं। मैं यहाँ पे एक न्यू इवेंट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको म्यूजिक स्टेम्स कर देते हैं, और इसके अंदर मैं इंपोर्ट करता हूँ इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे म्यूजिक ट्रैक को। मैं पूरा ये फोल्डर ड्रॉप करता हूँ, सो दैट मेरे पास जो है यहाँ पर इस कीवर्ड के अंदर ये पूरा म्यूजिक आ जाए, और मैं इस पूरे ट्रैक को यहाँ ड्रॉप कर लेता हूँ। तो अभी आप देखें तो एक के पीछे एक है। मुझे क्या करना है, इनके नीचे इन्हें प्लेस करना है। राइट। थोड़ा भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, ये एग्जैक्टली सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे सभी के सभी, और तभी वो जो है एक साथ प्ले होने पे आपको सेम सॉन्ग का फीलिंग देंगे। ठीक है। तो अभी मैंने प्ले कर रख दिया इनके नीचे, ये गैप एक बार डाल देते हैं इसके बीच में, एंड नाउ व्हेन आई प्ले आपको सेम सॉन्ग सुनाई देगा। और इसको हम जो है ऑफ कर देते हैं और बाकी सबको ऑन कर लेते हैं। Baby, tú y yo. एंड दिस इज हाउ आई यूज म्यूजिक इन माई एडिट्स। ओके। और अगर मैं इसमें से चीज़ों को ऑफ करना शुरू करूँ, प्ले करते हैं इसको। मैं नेक्स्ट ट्रैक को प्ले करूँ, Oh, baby, tú y yo querían. मैं नेक्स्ट को प्ले करूँ, राइट, मैं नेक्स्ट को प्ले करूँ। ये बेस है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और मैं लास्ट प्ले करूँ। दिस इज द मिक्स ट्रैक। कभी कभी लगता है कि वोकल्स हैं, हम कैसे यूज करेंगे। आप वोकल्स सिंपल सा इतना ये वाला पार्ट ऑफ कर दो मेलोडी को, एंड यू कैन यूज रेस्ट ऑफ द थिंग। इससे बेटर ऑप्शन मुझे कहीं भी मिलता नहीं है और मेरे को कहीं भी लगता नहीं है, इसीलिए आई ऑलवेज ऑन एपिडेमिक साउंड्स। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। किसी को कुछ भी और पूछना है, यू कैन आस्क अबाउट दिस क्लास। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, and expecting that everyone else will also share, and let's meet on next class. Till then, take care. Bye bye. Good night.